रुड़की स्थित एचआरडीए कार्यालय के बाहर भगवानपुर और नगला इमरती के किसानों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एचआरडीए पर सैटेलाइट नक्शे के आधार पर उनके घर, दुकान और खेतों को ग्रीन जोन घोषित करने की तैयारी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि उन्हें इसका कोई जानकारी नहीं दी गई है और इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के नेता भी इस विरोध में शामिल हुए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी 2 दिन पहले किसानों को पता चला था, भगवानपुर के किसान, नगड़ा इमरती के किसान जो हाईवे के किनारे उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे आके पता चला कि आपकी ज़मीनें जो है ना, जो पट्टे भी आवंटित हो रखे हैं एससी समाज के लोगों को, और जो किसान के पास 8-10 बीघे ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए बचा के रखी कि भाई अपनी दुकान भी कर सको और अपने मकान भी बना सको। इन्होंने क्या करा, वो ज़मीन जो नाले खाड़ों की दिखा के डंप कर दी कि आप इसमें कभी भी कोई मकान, दुकान या कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। उसके बराबर में कॉलोनियाँ हैं। जब भाई कॉलोनियाँ उसमें आपने वो कर दी बनाने के लिए, तो बराबर की ज़मीन आप कैसे दर्शा रहे? वहाँ 20 फुट मिट्टी भी खोदोगे, वहाँ तालाब नहीं दिखाई देने का, वहाँ कोई पानी चलता हुआ नहीं दिखाई देने का। आपने वो दर्शा दी कि इसमें नाली खाड़ों की ज़मीन है। जबकि ये जो सर्वे हुआ, ये तो घर बैठ के इन्होंने नक्शा बना दिया। कोई धरातल पे किसानों से पूछ के कोई नक्शा नहीं बनाया गया। किसी अधिकारी कोई गांव में नहीं आया कि भाई आपकी ज़मीन किस यूज की। चारों तरफ जो ज़मीनें हैं रेजिडेंशियल ज़मीनें हैं, जिन पे मकान बने हुए, कहीं होटल बने हैं, कहीं आपके पेट्रोल पंप है, तो उनके जो थोड़ा से बीच की ज़मीन है उसे आपने एग्रीकल्चर लैंड दिखा दिया। भाई किसान के पास कल को मकान बनाने जाओगे, उसके पास कहाँ से पैसे आओगे इतने जो उसमें तब्दील करा ले? गाँव ऐसे हैं जिन्हें भगवानपुर और नगला इमरती। तो अब एसडीएम साहब यहाँ पे आए थे, क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया जो नक्शा घर बैठ कर बनाया गया या ड्रोन के द्वारा किसी भी तरीके से बनाया गया वो गलत हो। हमारा भी कहना वो गलत हो। किसानों से पूछ कर उनकी ज़मीनें जो रोड के पास आ रही है सिर्फ मकान बनाने के लिए और अपना ढाबा खोल ले रोज़गार के लिए। एक किसान के पास 4-4 लड़के, 5-5 लड़के, तो वो सिर्फ इसलिए रोक रखी ज़मीन ने कि अपनी दुकान भी बना लो या कोई होटल खोल लो और पीछे अपना मकान बना लो। आप उससे कैसे उसे तब्दील कर देंगे किसी भी लैंड के रूप में? कैसे उसे डंप कर देंगे? भाई ये नाली खाड़ों की ज़मीन है। जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ तो जा नहीं रहे, जहाँ कॉलोनियाँ कट रहे हैं वहाँ तो शुल्क ले नहीं रहे, सरकार को दे रहे। वहाँ तो नोटिस के नाम पर चस्पा कर को आ जा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। वहाँ से उनसे कोई सरकार को जमा करने के धनराशि नहीं दिवा रहे सरकार को। रेरा से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका। तो मेरा सीधा ये कहना कि भू माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए नक्शा बनाया गया, सिर्फ किसानों के हित में और मजदूर के हित में बिल्कुल ही निंदनीय है। क्या वजह? मास्टर प्लान 2040 के तहत एक नक्शा बनाया गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग जोनों में रखा गया है। किसानों से इस संबंध में कोई बात नहीं करी गई, ना ही ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई सर्वे किया गया है। ये एक हवाई सर्वे है और किसानों की मर्जी इसमें नहीं है। किसानों को व्याप्त रोष है। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें खेती हो रही है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो आबादी में हैं, कुछ ज़मीनें जो हाईवे के बहुत पास हैं उनको बहुत दूर दिखाया गया है। तो बहुत सारी त्रुटियां इस सजरे में, इस नक्शे में है, जिसका किसान, कई गांवों के किसान यहाँ पर आकर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को सुनने के लिए हमारे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और उप जिलाधिकारी साहब भी आए, जिनको एक ज्ञापन दिया गया और ये जितनी भी त्रुटियां हैं इनको दूर करने की हमारी तरफ से जो है उनको निवेदन किया गया है। और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इन त्रुटियों को दूर किया जाएगा।